दगड़ियों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपका दिन शुभ हो। आज सुबह सुबह हरीश बिसोती जी, जो हमारे पर्यावरण संघर्ष समिति के संरक्षक हैं, उनका फ़ोन आया था कि उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम के जेई साहब आज उस स्थल का दौरा करने आ रहे हैं जहां पे हमारी पेयजल की समस्या है। घोड़ा नाला क्षेत्र में जो प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र है, तो मैं नहा धो के तैयार होता हूं और ऑफिस जाता हूं। पहले अपना काम, उसके बाद फिर दूसरा काम। तो लंच समय में लगभग जेई साहब यहां आएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल चलता हूं ऑफिस को, नहा धो के तैयार होके, और दिन में हम आज उस स्थल का दौरा करेंगे जहां पे पेयजल की टंकी लगनी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दगड़ियों, मैं तैयार हो गया हूं और सुबह के 9:45 बजने वाले हैं। अब मैं निकलता हूं ऑफिस को, और उसके बाद दिन में लंच टाइम पे सूचना मिली है कि उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम शाखा के जेई साहब भीमताल से आने वाले हैं। तो पहले मैं चलता हूं अपने ऑफिस को। और जैसा कि मैंने बताया, आज थोड़ा पेयजल निर्माण वाला काम भी देख लेते हैं। और आज मैं आपको घोड़ा नाला का वो क्षेत्र भी दिखाऊंगा जो प्रदूषण से प्रभावित है, और वो गंदा नाला भी दिखाऊंगा जो केमिकल से युक्त है और लगातार भूमिगत जल स्रोत को हमारे केमिकल युक्त करता जा रहा है। जिससे बचाव का एक ही तरीका है कि उस नाले को ड्रोन पाइपों के जरिए बाहर लेकर जाया जाए। तो इस संबंध में हमारी सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के मैनेजमेंट से वार्ता हुई थी, जिसमें हमारा समझौता हुआ था। और उस समझौते के अधीन उन्होंने जो हमारे 5 बिंदुओं को स्वीकार किया था, जो कि जनहित में बहुत ही ज़्यादा मील का पत्थर साबित होंगे और आने वाले समय में क्षेत्रवासियों को प्रदूषण से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। दगड़ियों, ये है वो सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल, जिसके प्रदूषण से न सिर्फ लालकुआ वासी बल्कि बिंदुखत्ता वासी भी खासे प्रभावित हैं। और इसी से निकलने वाले गंदे नाले पर ड्रोन पाइप के जरिए पानी बाहर ले जाना है, और इसी की वजह से जो पानी हमारा गंदा हुआ है, उस पर पेयजल का टैंक का, ओवरहेड टैंक का निर्माण किया जाना है। दगड़ियों, अब हम पहुंचने वाले हैं अपने कार्यालय में, जो है यहाँ पे लालकुआ में गुरुद्वारा मार्केट के नीचे। तो दगड़ियों, ये है मेरा कार्यालय, मैं यहीं पर वर्क करता हूँ। तो दगड़ियों, अब लगभग 1 बज चुका है और लंच टाइम भी हो चुका है, और जल संस्थान निर्माण निगम के जेई साहब भी पहुंच गए हैं। तो अब हम चलते हैं घोड़ा नाला क्षेत्र में, जहां पे पानी की समस्या है। दगड़ियों, ये है 2 किलोमीटर का घोड़ा नाला का वो क्षेत्र जहां पे ये इलाका पूरा प्रदूषण से प्रभावित है। और इसी प्रदूषण से निजात पाने के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए, ये जो 2 किलोमीटर का ये जो फील्ड है, ये फील्ड जो है यहाँ पे लगना है। तो यहाँ पे हमारी जल निर्माण निगम शाखा के जेई साहब आए हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं उस स्थान पे। नहीं, एक दिन में नहीं होंगे। सही बात, एक दिन में होंगे नहीं। असल में है क्या? नहीं, पानी एक्चुअली खराब ही है बहुत ज़्यादा। नहीं, कोई ऐसा तो नहीं ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो गया होगा? उधर हुआ है ना। ग्राउंड वाटर जो पॉल्यूट है वो लगभग जो हम लोगों ने इसका आंकड़ा लिया है 210 फीट
के बाद का पानी यहाँ स्वच्छ बताया जा रहा है। ये जल संस्थान की रिपोर्ट है। 210 फीट से ऊपर का पानी जो है वो पीने योग्य यहाँ का नहीं है। इस मामले तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो चुके हैं, हाँ सही बड़ा बात है। मूवमेंट हुआ। अब इसमें जो हमारी डिमांड थी इनसे भी, तो इसका जो बीच का रास्ता निकला तो उन लोगों ने ये कहा है कि भाई अगर यहाँ पर ओवरहेड टैंक बन जाएगा तो वो लगभग 1000 फीट से भी नीचे जाता है शायद, ऐसा कुछ जो भी आंकड़ा होगा। हाँ, हमारे यहाँ तो जो बनता है करीब 200 मीटर से ऊपर, हाँ, 700 फीट के हाँ आसपास। वही जो भी है। तो यहाँ वो पे थोड़ा पानी- ग्राउंड वाटर ऊपर है, लेकिन जब आप कह रहे हो पॉल्यूटेड है तो हाँ, फिर तो नीचे नीचे की लेयर ली जाती है। जी तो वो तो खैर आंकड़े आप लोगों को और भी उपलब्ध करा देंगे हम, सारी रिपोर्टें डाटा पड़ी। चाहिए होगा हमें, एक तो वो डाटा भी है और प्लस पॉपुलेशन का हो जाएगा। पॉपुलेशन वाला जो डाटा है, जैसे हमारे वहाँ सोसाइटी है, क्या नाम कहते हैं इसकी, खाद वाली, और ये वाली क्या नाम कहते हैं राशन वाली। जल निर्माण निगम शाखा के जेई साहब भूमि का निरीक्षण करते हुए घोड़ानाला क्षेत्र में पेयजल के लिए टंकी जो लगनी है उसका निरीक्षण करने के लिए आज आए हुए हैं और स्थल का चयन जांच करने के उपरांत किया जाएगा। आप ऊपर टैंकी में तो फैल गई, कई चीजें हैं ना, वो सब एंगल पर आप देखेंगे ना। ना ये तार बगल में, ये तार है ना, ऐसे करके यूँ है ना, यू शेप का अगर हम यहाँ पे टैंकी को रखना चाहेंगे तो उसका जो जुड़ाव का फैलाव होगा, जो उसका ट्रैक्टर खड़ा होगा वहाँ मिल जाएगा। वो कहाँ जाएगा, उसको भी देखना है। सही बात। इसके चारों तरफ साथियों, यही है वो गंदा नाला जो सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल से निकलकर ये आबादी वाले क्षेत्र से होता हुआ शांतिपुरी में जाके पाहा नाला, जो कि साफ़ सुथरा नाला है, उसे भी पॉल्यूशन करता है, उसे भी प्रदूषित कर देता है। ये घोड़ानाला क्षेत्र में करीब 8-9 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में है, जो लोगों को प्रभावित कर रहा है। देखने में साफ ना, आप मोबाइल में पता चल जाएगा आपको। स्वाद नहीं होगा नहीं है ना, रहने दियो। प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र का पानी पीकर जांच करते हुए हमारे जल निर्माण निगम शाखा के जेई साहब हैं। इसराइल है, पानी में है, अंदर है, कसेला है ना, सबकी प्यास लगी तो आधा गिलास में फुल जाएगा। कसेला है पानी। वो सेंचुरी की बदबू है वो है। हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं आपसे। ये है बिंदुघट्टा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप बी और इस स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए जल निर्माण निगम शाखा के जेई साहब तो दगड़ियों, उत्तराखंड जल निर्माण निगम के जेई साहब निरीक्षण करके जा चुके हैं और अब मैं भी जा रहा हूं अपने कार्यालय को और वहां से आने के बाद बाकी बातचीत मैं शाम को करूंगा। तो दगड़ियों, फाइनली अब मैं शाम को घर पहुंच चुका हूं। ऑफिस भी बंद हो चुका है और ऑफिस से घर आ गया हूं और आज दिन में जैसा कि मैंने बताया था, पेयजल निर्माण निगम के जेई साहब आए थे और उनको भूमि दिखा दी गई है और शीघ्र ही आशा करता हूं कि भूमि का चयन होकर घोड़ानाला क्षेत्र वालों के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध होने लगेगी। लेकिन फिर भी इसमें हमें पता है कि काफ़ी समय लगेगा, साल भर तो लगी जाना है, लेकिन हमारे प्रयास जनहित में निरंतर जारी रहेंगे जब तक कि हम मानव जीवन के लिए ज़रूरी शुद्ध पेयजल उपलब्ध ना करा दें, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक कर दिया, शेयर कर दिया और सब्सक्राइब कर हमन के सहयोग कर दिया। 5 लाख।